नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम मैथमेटिक्स के अलग अलग सवालों को हल कर रहे हैं। कल हमने 10th के समांतर स्टडी चैप्टर को हमने स्टार्ट किया, इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था 5.1 और 5.2। आज हम 5.2 के कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं और साथ ही साथ हम 5.3 जो कि n पदों का योग सम, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो, आज हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं। जैसे 10वां क्वेश्चन लिया है, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। मैथमेटिक्स में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होते जाएंगे। तो देखें, किसी AP का 17वां पद, तो हम बात करें, जैसे माना AP का प्रथम पद, माना AP का प्रथम पद क्या है, A है, और सारवंतर, अभी हम इस सवाल को डिस्कस कर रहे हैं, फिर बाद में हम उसको करेंगे। सारवंतर D, सारवंतर बराबर हम D कह देते हैं, ठीक है। तो क्या बोला है, 17वां पद उसके, तो A17 17वां पद है, तो हम क्या कहेंगे उसको, A + 17, या जैसे कि हमने कल फॉर्मूला डिस्कस किया था, तो फॉर्मूला क्या था, AN = A + n-1 × D, ये था। अब हम देख रहे हैं कि 17वें पद की बात हो रही है, तो n बराबर 17 है, तो क्या हो जाएगा, A17 = A + 17 - 1 × D, यानी कि A17 का मान क्या हो जाएगा, A + 16D, ठीक है, ये हो जाएगा। और दूसरी जो बात हमसे इस सवाल में कही गई है, 10वें पद की बात की गई है, मतलब A10 की बात हुई है। तो A10 बराबर क्या हो जाएगा, A + 10 - 1 × D, या फिर A9D, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देखें, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि 17वां पद जो हमें क्या दे रखा है, देखिए 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। मतलब क्या कह रहा है कि A17 का जो मान है वो A10 का जो मान है उसमें हम 7 जोड़ दें तो वो उसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ये लिख सकते हैं कि A10 को इधर ले लें, तो A17 - A10 = कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब A17 को आप लिख दें इधर, तो क्या हो जाएगा, A + 16D माइनस A10 कितना है, A + 9D, तो A + 9D = 7 है। तो देखें यहाँ पर A + 16D, और यहाँ पर जो माइनस है वो -A के साथ में भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का A हो जाएगा। ये माइनस और ये प्लस दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 9D = 7। तो एक A प्लस का है और एक A माइनस का है, तो ये कट जाएगा या फिर घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। 16D में से 9D को हम घटा देते हैं, 16D - 9D, तो ये हो जाएगा 7D और = 7। D का मान हम ज्ञात करते हैं, तो ये जो 7 है वो मल्टीप्लाई में है तो जाएगा, अपॉन में जाएगा, 7/7 हो जाएगा, तो ये कट के कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारी जो D सारवंतर है उसकी वैल्यू क्या आ गई, सारवंतर D का मान कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस हमें ये समझना होगा कि सवाल हमसे क्या कह रहा है, ठीक है। अब हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, जो 16वें नंबर का क्वेश्चन है, उसको देखें हम। बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है ये, और ये आगे भी कंपटीशन एग्जाम में काम आता है। अब 16वें क्वेश्चन की हम बात करें, देखें, तो 16वें क्वेश्चन की हम बात करें तो क्या है, वहाँ AP ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पर समांतर श्रेणी, पूरी समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, और ना ही हमें पहला पद दे रखा है और ना ही हमें D सारवंतर दे रखा है, फिर भी हमें क्या ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी पूरी, ठीक है। तो देखिए क्या दे रखा है, जिसका तीसरा पद 16 है। तो सबसे पहले हम बात करें, माना कि प्रथम पद क्या है, A है, ठीक है। और सारवंतर मान लेना है, क्या हो जाएगा, सारवंतर D हो जाएगा, सारवंतर D हो जाएगा, सारवंतर D हो गया। जिसका तीसरा पद 16 है, तीसरा पद 16 मतलब क्या बात हो रही है, A3 की बात हो रही है। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 3 - 1 × D, तो A3 = क्या हो जाएगा, A + 2D, और वो कितना दे रखा है हमें, 16 दे रखा है, ठीक है। इसका उपयोग बाद में होगा, इसलिए हम इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं, या समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। आगे हम देखें सवाल में
इतना सवाल जो था उसको हमने यहाँ तक लिख दिया। आगे हम देखें क्या दे रखा है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, वही सेम कंडीशन जो इसमें थी, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो 7वां पद 5वें पद से अधिक है, यानी कि A7 जो है A5 में 12 जोड़ें तो आएगा बराबर, ठीक है। अब हम देखें A7 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 6D, ठीक है। अब तक तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हम A7 को हम 6D लिख सकते हैं, ठीक है। और A5 को हम क्या लिख सकते हैं, तो A + 4D लिख सकते हैं। ये भी आइडिया हो गया होगा कि 5 है तो 4 हो जाएगा, 7 है तो 6 हो जाएगा, 10 है तो 9 हो जाएगा, 17 था तो 16 हो गया था, ऐसे। अब हमें क्या, देखो यहाँ पर A5 को हम इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, A7 - A5 = 12। अब देखो A7 जो है, A7 कितना है, A + 6D माइनस A5 की जगह क्या आ जाएगा, A + 4D आ जाएगा और = में 12 आ जाएगा। सेम वही कंडीशन जो उस सवाल में थी, ये जो माइनस है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो देखो A + 6D माइनस का A और ये माइनस प्लस वापस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, -4D हो जाएगा, = 12 हो जाएगा। देखें A से ये A कट जाएगा, 6D में से 4D घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा और 12 हो जाएगा। तो देखें अब D = क्या हो जाएगा, 12/2, तो ये आ जाएगा 6। तो हमारे D की वैल्यू सारवंतर कितना आ गया, 6 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, A ज्ञात करना है। तो D का मान हम क्या करें, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, A + 2 × D के स्थान पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 16। अब A + 6 का 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 12 और बराबर में 16। इसको आगे सोल्व करें तो A को यहीं रखा, 12 को दूसरी तरफ ले जाते हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि बराबर के दूसरी तरफ दूसरे पक्ष में कोई भी संख्या जाती है तो उसका निशान बदल जाता है। प्लस का 12 है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 16 - 12। तो A का मान कितना आ गया, 4। A की वैल्यू होगी 4। A आ गया, D आ गया। तो अब हम AP ज्ञात कर सकते हैं। AP का सामान्य रूप क्या होता है, या देखें तो A प्रथम पद, A में हम D जोड़ दें तो दूसरा पद, A में हम 2D जोड़ दें तो तीसरा पद, A में हम 3D जोड़ दें तो चौथा पद, ऐसे करके आता जाएगा। अब देखें तो इसके अनुसार A प्रथम पद कितना हो गया, 4 हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, 4 + 6 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, 4 + 2 × 6 हो जाएगा, 2 × 6। फिर चौथा पद क्या हो जाएगा, 4 + 3 × 6 हो जाएगा। इस तरह से आगे और भी पद हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखें 4 और दूसरा क्या हो गया, 4 + 6 10। यहाँ पर देखें 2 और 6 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला पद हो जाएगा 6 का 3 से मल्टीप्लाई 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। आगे ऐसे हम AP को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 2 सवाल थे, बहुत ही इजी थे, थोड़े से घुमा फिरा के हमसे पूछा गया है, लेकिन आप इसको थोड़ा कंसंट्रेट करके आप इसको सॉल्व करेंगे। 5.1 और 5.2 के बहुत सारे सवालों को हमने कर लिया। और भी सवाल हम करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि कौन सा क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बनाएं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं 5.3 के कुछ क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले हम बात करें कि ये जो क्वेश्चन है किस पर बेस्ड है। तो n पदों का योग, n पदों का योग, इस पर आधारित सवाल है। तो योग को हम सम भी कहते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो या तो हम S भी लिख सकते हैं या SN भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, n/2 2a + n - 1 × d। ये हमारा n पदों के योग का फॉर्मूला है, ठीक है। इस सूत्र का प्रयोग करके हम कोई भी सवाल को हल कर सकते हैं। अभी n पदों के योग की बात हो रही है तो, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर, जैसे अगर इस फॉर्मूले को देखें तो ये फॉर्मूला कुछ उस तरह का ही है जो पहले था, लेकिन इसमें जो अलग है, जैसे यहाँ पर 2a है तो हम a + a लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने a लिख दिया, +a लिख दिया, और ये +n - 1 × d है। तो ये जो है हम पहले कर चुके हैं। ये किसका है, nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, n/2 या n/2 गुणा कोष्ठक a + an भी लिख सकते हैं। an को हम क्या कहते हैं, अंतिम पद भी कह सकते हैं। अगर हमारी समांतर श्रेणी में अंतिम पद वही है तो हम उसको अंतिम पद भी कह सकते हैं an को, तो l भी लिख सकते हैं। तो हमारा एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, s = n/2 कोष्ठक a + l। जैसे कि वो क्वेश्चन में दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है 45, तो वो जो अंतिम पद है वहाँ पर हम इस
फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर एस सम हो जाएगा, एन उस पद की संख्या कौन से स्थान पर है, ए प्रथम पद, एल अंतिम पद हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, जो पहले था उसके जैसा ही फॉर्मूला है, बस इसमें n/2 का गुणा हो जाएगा और 1 2 इसमें अधिक हो गया। ठीक है, तो ये इनमें से आपको कोई भी दे रखा है, जैसे कि n दे रखा है, a दे रखा है, d दे रखा है, तो हम Sn ज्ञात कर सकते हैं। Sn दे रखा है, n नहीं दे रखा है, a और d दे रखा है, तो हम n ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही हमको a नहीं दे रखा है, n d और Sn दे रखा है, तो वो हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें 2 क्वेश्चन जो हमने लिखे हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है और एक थोड़ा सा एल वाला जो फॉर्मूला है उसका उपयोग करके हम उसका यूज़ कैसे करते हैं वो हमने देखेंगे उसमें। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 5.3 का पहला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन लिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। फिर हम इस पर जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा उसको भी हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर एक समांतर श्रेणी 2, 7, 12 और 10 पदों तक इसका योग ज्ञात करना है। ठीक है, 10 पदों तक योग ज्ञात करना है इसका, यानी कि हमें n का जो मान है वो कितना हो गया 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। ठीक है, प्रथम पद जैसा कि मैंने पहले भी बताया था पहले वाले वीडियो में, प्रथम पद a बराबर, यानी कि जो सबसे फर्स्ट में जो सबसे आगे लिखा हुआ है वही हमारा प्रथम पद हो जाएगा, तो a का मान कितना हो गया 2 हो जाएगा। d सार्वअंतर, तो सार्वअंतर d ज्ञात करना भी बहुत आसान है। a2 - a1, यानी दूसरे पद में से हम पहले पद को घटा देते हैं। दूसरा पद कितना है 7 है, -2 तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 12 में से 7 को घटाएंगे तो भी 5 हो जाएगा। तो ये हमारा d सार्वअंतर आ गया, a आ गया और n आ गया, यानी कि 3 चीज़ें हमें दे रखी है। अब हमें क्या ज्ञात करना है सम ऑफ 10 टर्म, यानी n की जगह हम 10 लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सम ऑफ 10 टर्म 10 पदों का योग, तो n/2 जो हमारा फॉर्मूला है एक बार तो हम लिखें 2a + n-1 × d। अब यहाँ पर देखें n का मान कितना है 10 है बटे 2 कोष्ठक 2 × a का मान कितना है 2 है, प्लस n का मान 10 - 1 × d के स्थान पर कितना है 5 है। आगे हम देखें इसको क्या लिख सकते हैं 10/2 को 10 में 2 का भाग दे दिया तो कितना हो गया 5 है। देखो कोष्ठक और इसके बीच में कोई भी निशान नहीं है, इसका मतलब क्या होता है इन दोनों के बीच में गुणा हो रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 में 2 का भाग दिया तो 5 आ गया, कोष्ठक 2 का 2 से गुणा किया तो 4 आ गया, प्लस 10 में से 1 को घटाया तो कितना बचा 9, और 9 का गुणा 5 से किया तो 5 9 45, तो ये हो जाएगा। आगे हम इसको देखें तो कितना हो जाएगा 5 गुणा 4 और 45 को जोड़ दिया तो कितना हो गया 49 हो गया। एस सम ऑफ 10 टर्म, तो इसका हम मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा 5 9 45, हासिल बच्चे 4 5 चौक 20 और 4 24, तो हमारा आंसर आ गया 245। तो ये हमारा 10 टर्म जो हमें ये दे रखी थी जिसमें a 2 था, सार्वअंतर d था, सार्वअंतर 5 था, उसका जो सम है वो कितना आ गया 245। तो इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। अब हम बात करें जो दूसरा क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 5, तो उस क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें तो उसमें जो फॉर्मूला है वो L वाला, उसका हम इसमें कैसे उपयोग करते हैं। तो देखें सबसे पहले हमें क्या दे रखा है किसी AP का प्रथम पद, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखिए किसी AP का प्रथम पद 5 दे रखा है, प्रथम पद कितना दे रखा है 5 दे रखा है। अंतिम पद कितना दे रखा है L बराबर 45 या 45। ठीक है, तो L का मान कितना दे रखा है 45 दे रखा है, और हमें यहाँ पर एक प्रयोग हुआ है योग 400 है, तो S योग सम, तो S का मान कितना दे रखा है 400। ठीक है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है, n का मान हमें नहीं पता है, n का मान ज्ञात करना है, और सार्वअंतर ज्ञात करना है, और हमें d सार्वअंतर भी ज्ञात करना है। अब n भी नहीं दे रखा है, d भी नहीं दे रखा है, तो जो Sn वाला फर्स्ट फॉर्मूला है उसका हम यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम L वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो L वाला फॉर्मूला क्या है अंतिम पद वाला, Sn बराबर n/2 कोष्ठक a + L है। ठीक है, देखो यहाँ पर Sn जो है या फिर S जो है वो 400 दे रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा S के स्थान पे 400 हो जाएगा। n हमें नहीं दे रखा है, तो n/2 कोष्ठक a हमें दे रखा है 5 दे रखा है प्रथम पद a, तो ये हो जाएगा 5। L का मान हमें दे रखा है 45। अब आगे इसको सॉल्व करें तो देखो क्या होगा, ये जो 2 है अपोन में है तो दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, ये 400 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 400 × 2। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा n गुणा n, और 5 और 45 को हम जोड़ देते तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई
50 हो जाएगा, n मल्टीप्लाई 50 हो जाएगा। अब देखो n का मान हमें ज्ञात करना है तो n को हम वहीं रख देते हैं और जो 50 है उसको बटे में ले आते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा 400 इंटू 2/50। इसको सोल्व कर देते हैं। 0 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16। 8 का 2 से गुणा कर दिया तो 8 दूनी 16। तो n का मान कितना आ गया हमारे पास 16 आ गया। तो हमें जो एक चीज़ पूछी गई थी कि पदों की संख्या कितनी है वो हमें यहाँ पर मिल गई है। देखिए l को हमने सूत्र में स्टार्टिंग में ANB कहा था, ठीक है, ANB कहा था। तो हम क्या करें, थोड़ा सा अगर क्या कहते हैं SN वाले फॉर्मूले में अगर हम यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा सवाल। तो हम देखें AN वाले फॉर्मूले का यूज़ कर लें, थोड़ा सा इजी होगा। AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम डी फाइंड करने के लिए। तो देखिए AN का मान हमें पता है L, जो L का मान है वही AN का मान है। तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, बराबर A के स्थान पे कितना है 5 है, N जो भी ज्ञात किया हमने तो 16 माइनस 1 गुणा D। तो देखें 5 है वो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 45 माइनस 5 हो जाएगा, और 16 में से 1 को घटाया तो 15 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। अब 45 में से 5 को हमने घटाया, 45 में से 5 को घटाया तो हमारा कितना शेष बचा 40 बचा, और इधर क्या बचा 15 इंटू डी बचा। हमें डी का मान ज्ञात करना है तो डी को अकेला रखना, बाकी सबको भेज देना दूसरी तरफ। तो ये जाएगा अपॉन में, बटे में, तो क्या हो जाएगा 40/15। अब ये परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा तो इसको जिस पहाड़े से कटता है उससे काट देते हैं। तो 5 के पहाड़े से कट जाएगा, 5 × 15 और 8 × 5 = 40। तो हमारा जो डी का मान है वो कितना आ जाएगा 8/3 आ जाएगा। तो n बराबर 16 हो गया, d बराबर 8/3 हो गया। तो इस सवाल को हमने बहुत इजीली कर लिया। तो हमें जो 2-3 फॉर्मूले हैं वो याद करने की आवश्यकता है और इजीली हम इस पूरी प्रश्नावली को सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम और भी बहुत सारे सवाल बाकी हैं उनको डिस्कस करेंगे, थोड़े से कठिन भी हैं, थोड़े सरल भी हैं। और आज ये दूसरा वीडियो है मेरा बहुत समय बाद। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें।